एक बार एक प्रोफेसर अपनी क्लास में स्टूडेंट को एक कहानी सुना रहे थे। तो कहानी कुछ इस प्रकार थी कि एक समंदर में बड़ा सा जहाज जा रहा था। उसमें यात्री भी सवार थे। अचानक से एक एक्सीडेंट होता है, एक दुर्घटना होती है और जहाज खराब हो जाता है। और जहाज का कैप्टन ये अनाउंस करता है कि सारे यात्रियों को फटाफट ये जहाज खाली करना होगा क्योंकि ये डूबने वाला है। और फिर एक लाइव बोट आती है जिस पर चढ़ने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती है। हर एक इंसान यही चाह रहा था कि मुझे पहले चढ़ने का मौका मिल जाए। लगभग सारे यात्री किनारे तक पहुंच भी जाते हैं। रेस्क्यू टीम भी आ जाती है, लेकिन एक आखिरी वक्त आता है जब जहाज डूबने वाला होता है। सिर्फ एक ही लाइफ बोट बची होती है और जहाज पर 2 लोग होते हैं। एक शादीशुदा जोड़ा था जो जहाज पर ही रह गया था। उन दोनों में से जो पति होता है वो जोर से अपनी बीवी को धक्का देता है जहाज की तरफ और खुद कूद कर लाइफ बोट पर बैठ जाता है और किनारे की तरफ जा रहा होता है जब जहाज डूब रहा होता है, जिस पर पत्नी खड़ी होती है। वो चिल्लाते हुए अपने पति से कुछ कहती है। दोस्तों, यहीं पर कहानी को रोककर प्रोफेसर बच्चों से पूछते हैं, क्या लगता है क्या कहा होगा? ज्यादातर बच्चों ने जवाब दिया, उसकी पत्नी ने अपने पति को कहा होगा कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ, मैंने तुमको इतना प्यार किया और तुमने मुझे धोखा दिया। यही सब कहा होगा सर। हो सकता है ये कहा हो कि तुम बड़े स्वार्थी निकले। एक बच्चा चुपचाप बैठा था। प्रोफेसर ने कहा, तुम बताओ उसकी पत्नी ने अपने पति को क्या कहा होगा? उस बच्चे ने कहा, हो सकता है कि उसने ये कहा हो कि आप मेरे बच्चों का ख्याल रखना। इतना सुनकर प्रोफेसर चौंक गए। उन्होंने कहा, सही जवाब, लेकिन तुम्हें कैसे पता? तुमने ये कहानी सुन रखी है क्या? लड़के ने कहा, नहीं सर, मैंने कहानी नहीं सुन रखी है। मेरी माँ भी जब अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही थी तो मेरे पिताजी से यही कहा था कि मेरे बच्चों का ख्याल रखना। ये सुनकर प्रोफेसर बहुत दुखी हुए और उस बच्चे से कहा, आपकी बात सही है, उसकी पत्नी ने अपने पति से यही कहा था कि मेरे बच्चों का ख्याल रखना। प्रोफेसर ने वो कहानी आगे बढ़ाई और कहा कि उस जहाज पर जो महिला थी उस जहाज के साथ ही डूब गई और उसकी मौत हो गई। उस पत्नी का जो पति था वो किनारे पर पहुंचा, अपने घर गया। उसके साथ एक छोटी बच्ची थी। उसने उस बच्ची का लालन पालन किया, उसे खूब पढ़ाया लिखाया, उसकी शादी करवाई। कुछ दिनों बाद उस आदमी की भी जान चली गई, उसकी मौत हो गई। जो बेटी थी वो ससुराल से अपने मायके आई हुई थी, घर की साफ सफाई कर रही थी, सारे सामानों को देख रही थी। उसकी अलमारी में एक डायरी मिली जो उसके पिता की थी। डायरी के आखिरी पेज पर लिखा था, मुझे क्षमा करना, मैं उस समय समंदर में तुम्हारे साथ समाना चाहता था, लेकिन चाह कर भी ऐसा नहीं कर सका। उस समय मुझे कठोर फैसला लेना पड़ा। हमारी संतान का पालन पोषण करना जरूरी था, इसलिए मैंने तुम्हें वहीं छोड़कर खुद की जान बचाना मुनासिब समझा। मुझे मालूम था कि तुम बीमारी से ग्रस्त हो, कुछ दिनों में हम सबको छोड़कर जाने वाली हो। ऐसे में मुझे ये कठोर फैसला लेना पड़ा, वरना यकीन मानो उस समय समंदर में मैं तुम्हारे साथ समा जाना चाहता था। तुम्हारे बिना इस जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। वो बच्ची जब ये पढ़ रही थी उसके आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। कहीं न कहीं उसके मन में ये चल रहा था कि पिता ने माँ को अकेला क्यों छोड़ दिया, लेकिन उसे उस दिन समझ में आया कि पिता ने ऐसा फैसला क्यों लिया था।